नमस्कार। आज बात करेंगे संतान प्राप्ति योग के बारे में। बहुत सारे पति पत्नी ऐसे होंगे जिनको शादी के कई वर्ष बीत गए लेकिन अभी तक उन्हें कोई संतान प्राप्त नहीं हुआ। संतान की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ तो आप ये मत समझिएगा केवल पुत्र की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं संतान की अगर बात कर रहा हूँ तो पुत्र पुत्री दोनों की मैं बात कर रहा हूँ। बहुत सारे पति पत्नी ऐसे होंगे जिनको कई वर्ष बीत चुके हैं लेकिन उन्हें अभी तक संतान प्राप्ति नहीं हुई। वो बहुत सारे उपाय कर चुके हैं, बहुत सारे टोटके कर चुके हैं, बहुत सारे मंत्र जाप कर चुके हैं, बहुत सारे डॉक्टरों को दिखा चुके हैं, सलाह ले चुके हैं, दवा खा चुके हैं, यानी सारी कोशिश वो कर चुके हैं पुत्र प्राप्ति के लिए, फिर भी उन्हें संतान प्राप्त नहीं हो रहा है। कुछ भी उपाय नहीं बचा है जो वो न किए। तो आज बहुत ही सरल उपाय आप लोग के लिए लेकर आया हूँ। सरल की बात की जाए तो बहुत ही सरल तो नहीं है, लेकिन कुछ भी प्राप्त करने के लिए, कोई चीज़ प्राप्त करने के लिए आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। मैं बात कर रहा हूँ गोपाल संतान मंत्र के बारे में। मैं बात कर रहा हूँ गोपाल संतान मंत्र के बारे में या संतान गोपाल मंत्र। अगर आप हर एक उपाय कर चुके हैं, डॉक्टर से भी सलाह ले लिए, उसमें कोई समस्या या कोई परेशानी नज़र नहीं आ रही है, बहुत सारे तरह तरह के उपाय अगर आप कर चुके हैं तो आप एक बार संतान गोपाल मंत्र का जाप करके देखिए। जाप कैसे करना है ये आपको मैं बता देता हूँ। आपको श्री कृष्ण भगवान के बाल स्वरूप की पूजा करनी है। कैसे कैसे करनी है वो आपको मैं बताते चलता हूँ। क्या करना है, आपको भगवान बाल स्वरूप की एक फ़ोटो ले लीजिए या मूर्ति ले लीजिए, उन्हीं की पूजा आपको करनी है, उन्हीं से आपको विनती करनी है। उसके बाद आपको गणेश भगवान की कोई फ़ोटो हो या मूर्ति हो उनकी रख लीजिए। और गणेश भगवान की अगर फ़ोटो मूर्ति नहीं है तो कोई बात नहीं, गणेश भगवान की आपको स्थापना करनी है, ठीक है। तो आप भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की, मेन भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की आपको पूजा करनी है। उनके साथ साथ आपको पता है कि कोई भी पूजा होती है तो सबसे पहले गणेश भगवान की सर्वप्रथम पूजा होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, शायद आपको पता भी होगा। तो अगर आप भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको गणेश भगवान की स्थापना करनी है, गणेश भगवान को याद करना है। उसके बाद अगर आप नवग्रह की स्थापना कर सकते हैं तो नवग्रह की भी स्थापना आप कर लीजिए। ये सब काम करने के बाद आपको संकल्प लेना है, ठीक। संकल्प आपको कैसे लेना है, दाहिने हाथ में आप जल ले लेंगे, थोड़ा फूल ले लेंगे, उसके बाद अपना नाम, गोत्र, स्थान, ये चीज़ें बोल के आपको जितने मंत्र का जाप करना है, 1 लाख, 1.25 लाख, उतना मंत्र आप बोल लीजिए और किसी पात्र में फिर बाद में वो जल छोड़ दीजिए संकल्प लेने के बाद। संकल्प लेने के बाद एक काम आपको और करना है। क्या करना है? विनियोग पढ़ना है, क्योंकि विनियोग पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब विनियोग में क्या पढ़ना है वो आपको मैं बता देता हूँ। ओम अस्य श्री गोपाल संतान मंत्रस्य नारद ऋषि अनुष्टुप छंदा संतान प्रदा श्री कृष्णो देवता ग्लौम बीजम नमः शक्ति पुत्र प्राप्त्यर्थम जपे विनियोगा। ये आपको मंत्र पढ़ना है। ये मंत्र पढ़ने के बाद अब आपको जाप शुरू करना है उस मंत्र का, संतान गोपाल मंत्र का। वो मंत्र कैसे है आपको मैं बता देता हूँ। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्णा त्वामहं शरणं गतः। फिर से बोल दे रहा हूँ। ओम देवकी सुता गोविंदा वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्णा त्वामहं शरणं गतः। ये मंत्र है, इस मंत्र का आपको जाप करना है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपके ये बस की बात नहीं है, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप किसी विद्वान ब्राह्मण से भी ये अनुष्ठान
करवा सकते हैं। उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि जितना भी आप जाप करते हैं, बाद में उसका दशांश हवन करना रहता है। दशांश यानी कि जितना भी आप जाप किए उसका 10वां हिस्सा आपको हवन करना रहता है। जैसे आप मान लीजिए एग्जाम्पल कि आपने 100 बार जाप किया तो 10 बार आपको हवन करना रहता है। ऐसे दशांश हवन करना रहता है। हवन करना भी आपको जरूरी। तो ये इस तरह आपको ये अनुष्ठान करना है। आपको लगता है कि अगर आपके बस की बात नहीं है तो आप किसी विद्वान ब्राह्मण से भी आप करवा सकते हैं। बहुत ही अच्छा उपाय है संतान गोपाल मंत्र, बहुत ही शक्तिशाली उपाय। अगर आप इसको करते हैं तो भगवान की कृपा से आपको संतान प्राप्ति जरूर होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी अगर समस्या है इस वीडियो में जो मैंने बताया, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। जय श्री राम।